मौजूद नाज़रीन ग्रामी, हर खित्ते को इस सरजमीन के नाते खुदा ने बहुत सी नियमतों से माला माल किए हैं। पाकिस्तान की सरजमीन की बाग आज़ाद कश्मीर के खित्ते के अंदर तो हमारे पास वादी नीलम के नाम से मशहूर एक ऐसी कुदरत की तरफ से तोहफ़ा और अनमोल चीज़ मौजूद है जो आज पास मरकज़ की रहबरी में हम आज सैर तफरीह के लिए आए हैं। और आज इस बात को जाना पहचाना भी कि वाकई कुदरत मेहरबान अपने बंदों पर मौजूद है। अगर इसका पस मंज़र देखें तो ये इंडिया की सरजमीन से एक किशन गंगा के नाम से बहती हुई नदी पाकिस्तान में दाखिल होती है और पाकिस्तान में इसको नीलम वादी के नाम से जाना जाता है। इस वक्त इसमें जो पानी आपको नज़र आ रही है वो ग्लेशियर जो पिघल कर पहाड़ों से आ रहे हैं, उनका पानी अपनी रफ्तार की मुनासिबत से उस खुदा की कुदरत आगा करते हैं। हम पाकिस्तान की व्यू लेते हैं जो आज हमें इस मौका और सैर तफरीह एक ख़ास मौका फराहम कर रही है। उनसे पूछते हैं पाकिस्तान इन चीज़ों को जो कलीसिया तक पहुँचा कर खुदा की सुबाशई है कैसे मुनादी कर रहे हैं। जी पाकिस्तान बहुत बताइए। थैंक यू सर, दादा आपको बरकत दें। आपने हमारे साथ टूर का प्लान किया, पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप हमारे लिए मौजूद हैं। और मैं बताता जाऊँ, ये हमारे सर हैं, ये उर्दू के लेक्चरार हैं और आज हम कश्मीर नीलम वैली को विज़िट कर रहे हैं। औरंगखेर तक हम जाएंगे। औरंगखेर विलेज है, बहुत खूबसूरत है, वहाँ तक हम जितने पॉइंट हैं उनको विज़िट करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट मार्को पोलो रेस्टोरेंट है। ये जुवेद भाई के हैंड ओवर है। थोड़ा ये कहता हूँ दिखाएँ, खूबसूरत तौर से बुफे लगाए हुए हैं और बुफे के साथ साथ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में दरिया के किनारे जो है इसको डेकोरेट किया है और ये दरियाए नीलम साथ बह रहा है, अपने घाटों में जा रहा है और साथ यहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी हमारे साथ ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। हमारे जो टूर ऑपरेटर हैं वो आपसे रब्ता करेंगे और आपको मुख्तलिफ नॉर्दर्न एरिया को विज़िट करवाएंगे। और इसके साथ जैसा कि सर ने कहा कि खुदावंद के कलाम की मुनादी को खुदावंद के कलाम को हम बेहतर तौर से तब समझ सकते हैं जब हम इन वादियों को, इन चश्मों और इन ग्लेशियर्स को, इन दरियाओं को इन पर नज़र करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि खुदा ने मेरे और आपके लिए क्या क्या किया है। हम सिर्फ अपने घर में बैठ के अपने बंद दिमाग के साथ नहीं सोच सकते। जब आप यहाँ पर आएंगे तो पता चलेगा कि खुदा ने मेरे और आपके लिए क्या क्या कर दिया है। ऊँचे ऊँचे पहाड़, ये दरिया, ये झरने, ये वादियाँ, ये सब मेरे और आपके लिए खुदा ने बनाई हैं। और खुदा ने बाग़ अदन में भी बुज़ुर्ग आदम और अम्मा हवा के लिए ये सब कुछ बनाया था और आज तक ये मेरे और आपके लिए है। तो इनको एंजॉय किया करें अपनी ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ आप जितना मर्ज़ी कमा लें, कुछ नहीं यहाँ से लेकर जा सकते। जो आपने इस दुनिया में किया है कुछ नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ जाएंगी। खुदावंद का कलाम, छोटी सी सर मैं बात बता दी। कलाम मुक़द्दस में झील का काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। बिल्कुल, क्या मुख्तलिफ नाम है झीलों के, ठीक है, किब्रियास की झील। और झील अगर आप मतलब कोई बंदा सुने तो वो उसको पता नहीं चलेगा झील कैसी होती, लेकिन जब हम झील देखते हैं तो हमें पता चलता है झील की डेफिनेशन ये है, झील एक मैदान में होती है जिसके चारों तरफ पहाड़ होते हैं और वो एक गोल मैदान की सूरत में उसने पानी को इकट्ठा किया होता है और चारों तरफ पहाड़ होते हैं। तो हमें पता चलता है जब हम फिर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील को पढ़ते हैं तो हमें यीशु मसीह के उस वाक़या को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कैसे शागिर्दों को कहा कि झील में गहरे में ले चलो, तो हमें पता चलता है कि झील का कितना फासला हो सकता था, झील कितनी गहरी हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें फिर हम जब अपने ज़हन में इसको जब सोचते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर से हमें खुदा के कलाम की सच्चाइयों को समझ आती है। बहुत अच्छी बात पास्ता आपने की है। ये बाकी ये चीज़ है कि अगर इन पानी की लहरों को देखो तो ये बहुत बड़ा सबक दे रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी चलते पानी पर गए थे और उन्होंने बताया था कि वक्त एक लहर की माने जो आपके पास खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है। और इन बातों के साथ हम इस बात से आगाही पाते हैं, इस बात को देखते हैं कि वाकई खुदा का पाक कलाम जो हम उन अंदाज़ को, उन अल्फाज को, कल्चर को, तहज़ीब व तमद्दुन को देखते हैं तो वाकई हमें करीब होकर समझने की कोशिश करती है कि गहराई में ले चल वाली बात जो पास साहब ने की वही चीज़ है। बहुत शुक्रिया आप सबका, पास साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी खिदमत का भी। तो हम दुआ को हैं आपके लिए भी, इस खिदमत के लिए भी कि खुदावंद आपको दिन दुखी और रात की दिन रखे। मौजूद नाज़रीन, आज का ये मुख्तलिफ व्लॉग
हमारे इस मौजू की मुनासिबत है। आगे चलते हैं, हम मज़ीद आपको इन्फॉर्म करेंगे कि नेचर किस तरह इंसान के करीब होकर उसको बताती है कि इंसान और नेचर के माबैन वही ताल्लुक़ है जो कि इंसान के जिस्म और रूह का है। इसी के साथ आपकी इजाज़त है, आप सबका बहुत शुक्रिया।